हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संपूर्ण जीके से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? दैनिक गति के कारण। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछा गया है, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आंसर हो जाएगा इसका बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। तो इसमें से सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अगुलहाव धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहाव धारा बनती है हिंद महासागर में। किस में बनती है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बनता है? क्रोड किसका बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोड बनता है लोहा और निकल से। किससे बनता है? लोहा और निकल से बनता है। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश है रूसी संघ। कौन सा है? रूसी संघ जो है मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा इनमें से? वो है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। किसको? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है यह नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड की शुरुआत की थी सेबी ने। किसने? सेबी ने। सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 14 नंबर, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर और जो करवार कच्छ वनस्पति है ये पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है यह बनाई गई थी दामोदर नदी पर। किस पर? दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है,
भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र है तारापुर परमाणु संयंत्र। कौन सा? तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ये चारों जो है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वह लिया गया मुंडकोप उपनिषद से। किससे? मुंडकोप उपनिषद से। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? वह है ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू उत्सव मनाया जाता है असम में। कहाँ पे? असम में। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। कहाँ पे? लंदन में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। किसको? सरदार पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? अर्धनंगा फकीर कहा था महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय से। किससे? लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी जो है सबसे अधिक प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है वह स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि सोन, गंडक और कोसी ये तीनों ही गंगा की सहायक नदियां हैं।